नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट गाइड। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके हम कैसे करोड़ों की कैपिटल बना सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे प्रैक्टिकल वे में आखिर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। और इन सारी चीज़ों में एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो कि मैं खुद हूँ, यानी कि मैं ARN होल्डर हूँ, ठीक है, ARN होल्डर यानी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जो कि आपकी हेल्प करूँगा आपके पोर्टफोलियो को डिजाइन करने के लिए और आपके पैसे को प्रॉपर तरीके से सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वैसे तो आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपके पास आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक आपका एसेट प्लस है, ठीक है, और दूसरा आपका एंजल वन का लिंक है। दोनों में से आप किसी एक में रजिस्ट्रेशन करके, दोनों ही अपने आप में काफ़ी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप दोनों में से कहीं भी किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि पैसे को किस किस म्यूचुअल फंड के अंदर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। यदि आपको खुद से जानकारी है, आपको आप समझदार हैं, जानते हैं चीज़ों को, तो आप खुद से भी अपने आप भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मेरे ही जरिए ही पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब इस वीडियो को आप अपनी नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं, या आपको कैसे पैसे से पैसा बनाना होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, कैसे पैसा काम करता है, पैसा काम पे हमें कैसे लगाना होता है, आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, शेयर मार्केट ना आपने सुना होगा, इक्विटी शेयर मार्केट ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। शेयर मार्केट यानी कि आपने उसके बारे में, शेयर मार्केट के बारे में कई सारी पॉजिटिव चीज़ें सुनी होंगी, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें सुनी होंगी। पॉजिटिव आपने ये सुनी होगी कि कोई कंपनी थी, वो मल्टी बैगर स्टॉक कर दिया, यानी कि 1 लाख रुपए लगाए थे, वहाँ पे 1 करोड़ रुपए हो गए म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के अंदर। आपने ये भी सुना होगा कि किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए थे और वो उसको काफ़ी लॉस हो गया, वो बर्बाद हो गया। आपने सारी कहानियां सुनी हुई होंगी, ठीक है। तो देखिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी हम पैसा बना सकते हैं मार्केट से। और शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा लगाना होता है। शॉर्ट टर्म में पैसा लगाने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं जो पैसा बना पाते हैं, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए, हमें टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन हमें अगर टाइम नहीं हमारे पास, हम नहीं सीखना चाहते हैं, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ये आया कि भैया म्यूचुअल फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा लगा करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है, देखिए ये म्यूचुअल फंड है, ये क्या है, ये म्यूचुअल फंड है यहाँ पर। और म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाला, देखिए शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको खुद सीखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से क्या है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप पैसा लगा देते हैं, आप पैसा लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत से लोग इसके अंदर पैसा लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है। एक म्यूचुअल फंड मैनेजर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है। तो फंड मैनेजर क्या करता है, जो इस फंड के अंदर पैसा आया है, जो हम सब लोगों ने पैसा लगाया है, तो वो फंड मैनेजर इस पैसे को क्या करता है, इस पैसे को मैनेज करता है। और मैनेज करके कहाँ पे पैसे लगाता है, इसको शेयर मार्केट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट, ठीक है। पैसा जाता शेयर मार्केट में ही है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट पैसा लगाएंगे, आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको लॉसेज होने के चांसेस हैं पूरे, ठीक है ना। लेकिन जो फंड मैनेजर होता है, ये अपनी फील्ड का माहिर इंसान होता है, नॉलेजेबल इंसान होता है, हाईली क्वालिफाइड इंसान होता है, और इसको शेयर मार्केट की पूरी जानकारी होती है। तो वो इस सारे पैसे को कहाँ पे लगाता है, शेयर मार्केट के अंदर लगाता है। और शेयर मार्केट में लगा करके ये एंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि भैया मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पैसा लगाया है, इनको कुछ रिटर्न मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, तभी तो मेरे यहाँ पे और पैसा लगाएंगे, है ना। तो ये चीज़ होती है। मान लीजिए किसी ने 100 रुपया लगाया और उसको 100 रुपये की जगह 120 रुपये फायदे के तौर पे दिए जा रहे हैं, तभी तो पैसा लगाया आदमी। तो ये फंड मैनेजर का काम होता है कि यहाँ से हमें रिटर्न निकालना है, किससे, शेयर मार्केट से रिटर्न निकालना है, तभी तो आप और हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर रिस्क के अकॉर्डिंग कई सारी कैटेगरीज होती हैं। देखिए, शेयर मार्केट का अब कैटेगरी कितनी होती हैं ये हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, है ना। लेकिन आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में भी क्या रहता है कि देखिए, म्यूचुअल फंड में भी सिंपल तो है, लेकिन फिर भी हमें एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है जरूरत, देखिए आज के समय पे हमें मान लीजिए फीवर आ जाता है, तो हम डायरेक्ट केमिस्ट की शॉप पे जा करके वहाँ से हम टैबलेट ले सकते हैं, सही होने की टैबलेट ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन एक रिस्क बना रहता है फिर भी, क्योंकि जो हम दवाई डॉक्टर से लेके आते हैं, हालांकि मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ आप लोगों को, कभी भी नहीं करूँगा मैं ऐसा कि आप डायरेक्ट केमिस्ट से दवाई लेके आइए और
खा लीजिए दवाई, है ना। हमें हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो लेकिन रिस्क रहता है उसके अंदर। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको मेडिसिन मिलती है, आप ठीक हो जाते हैं। आप केमिस्ट पे भी आते हैं तो आप दवाई खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन केमिस्ट पे जाने पर रिस्क रहता है फिर भी, क्योंकि केमिस्ट वाले को उतनी ही नॉलेज होती है उन टैबलेट से रिलेटेड, है ना। तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है। ठीक इसी प्रकार से आप म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट पैसा भी लगा सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, आपका रिस्क क्या है, आपका गोल क्या है, आपको कितना पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, आपका प्रॉपर तरीके एसआईपी करनी चाहिए, लमसम करना चाहिए, आपको इस सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो या तो आप खुद सीख लीजिए इन सारी चीज़ों को और प्रॉपर तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर लीजिए कि मुझे अपने गोल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पैसा लगाना है। या आप चाहते हैं कि मेरे को एक प्रोफेशनल आदमी की हेल्प मिल जाए, जो कि मैं खुद एक ARN होल्डर हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ रजिस्टर्ड। तो मैं आप चाहते हैं कि आपके पैसे को मैं इन्वेस्टमेंट करने में आपकी हेल्प करूं, आपको चीज़ों को समझाऊं, सिखाऊं, है ना, और आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं आपके रिस्क और गोल के अकॉर्डिंग। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए क्या है, मेरा नंबर है 9286010103। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये बन है, ये 92860101। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अब ये वीडियो शूट हो रहा है तो मैं मोस्टली काफ़ी सारा मेरा काम रहता है, मैं वीडियो शूट काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, मेरे पे और भी कई सारे वर्क होते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ भी है। तो आप लोग कॉल करते हैं तो मैं हर समय आपकी कॉल उठा नहीं सकता हूँ। तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप यदि आप चाहते हैं कि मेरे जरिए आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था कि एसेट प्लस और एंजल वन का लिंक है, इनमें से किसी एक पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आपका पोर्टफोलियो डिजाइन कर देंगे, या आप मुझे से डिस्कस भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई, है ना। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की मैं जैसे बोला आपसे कि कैटेगरी कई सारी होती है। तो म्यूचुअल फंड हो या फिर शेयर मार्केट हो, यहाँ पर एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है। वो क्या है, वो ये है कि हम जितना ज़्यादा, वैसे तो ये पर्सनल अपने जीवन के अंदर भी लागू होती है, कई सारे कामों में लागू होती है, कि जो इंसान अपने जीवन के अंदर जितना ज़्यादा रिस्क लेता है उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट या फ़ायदा होने की संभावना भी होती है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने का भी रिस्क होता है, अगर आप कम रिस्क लेंगे तो आपको कम प्रॉफिट होने का भी रिस्क रहता है, ठीक है। कम रिस्क कम फायदा, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा फायदा, ठीक है। ये चीज़ को समझ लीजिए। तो इस प्रकार से क्या रहता है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप सोचे हैं कि यार मेरे को पैसा अच्छा बनाना है तो मैं 1 साल के अंदर ही म्यूचुअल फंड से अच्छा पैसा बना लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कम से कम 5 साल 7 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी पैसे से पैसा बनता है। और जितना ज़्यादा समय आपका निकलता है आपका पैसा उतना ही ज़्यादा बनने लग जाता है। कैसे, मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाने का प्रयास करता हूँ, आप इस कैलकुलेशन को देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 25,000 है, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, 2,500 कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे मंथली इन्वेस्टमेंट यानी कि SIP। म्यूचुअल फंड के अंदर 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है। जरा आपको ये पहले ये भी समझा देता हूँ थोड़ा सा कि 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होता है। देखिए, एक होता है आपका SIP और दूसरा होता है आपका लमसम। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिस्टमैटिक तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज दैट आपकी क्षमता है 1,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट करने की, किसी की 10,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट करने की, किसी की 1 लाख रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने की है। तो मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, 1,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने कितना ले लिया, 2,500 रुपये। लमसम का मतलब ये होता है कि आपके पास एक साथ पैसा कहीं से आ गया, आपने किसी को उधार दे रखा था, वहाँ से पैसा एक साथ आ गया, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, या आपको बोनस मिल गया, किसी आप जॉब करते हैं तो वहाँ से 10 या 20,000, 1 लाख रुपये बोनस मिल गया, तो वो पैसा आप एक साथ लगा देते हैं, यानी कि 1 लाख लगा दिया, 50,000 लगा दिए, 10,000 लगा दिए, वो पैसा आपका लमसम। और लमसम भी आप महीने के अंदर 1 बार, 2 बार, 10 बार, या आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर 5 महीने बाद फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मंथली वाला सिस्टम नहीं है इसके अंदर, जब चाहे तब कर सकते हैं लमसम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 2,500 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट करा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 12,000 रुपये, ये सॉरी मैं 12,000 बोल रहा हूँ, 12%। ये आपका क्या है, ये आपका 1 सेकेंड, ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर तो वहां से हमें रिटर्न में कितना रिटर्न मिलेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं परसेंटेज वाइज। तो हम मान के चल रहे हैं 12%, जो कि काफ़ी कम है और हमें इतना मिल ही जाता है बड़े आराम से। और पिछले 15, 20 साल, 30 साल की बात करें तो हमें इससे ज़्यादा भी रिटर्न मिला है, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा लालची नहीं होना है। हमें ये नहीं सोचना मैं बोल दूँ आपसे कि 15% मिलेगा,
ठीक है। तो आप पिछले 10-15 साल का डेटा उठाएंगे तो आपको 15 छोड़िए, आपको 20% का रिटर्न भी मिला है। लेकिन हमें लालची नहीं होना है, हम ये मान के चलते हैं कि हमें नॉमिनल प्रॉपर तरीके सही तरीके से फिक्स हमें मिल जाए तो 12% भी मिल जाए तब भी हमारे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो 12% के हिसाब से अब मान लीजिए आप 2500 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करते हैं, 12% की अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाती है तो आप 10 साल तक ये लगातार करते हैं प्रोसेस, तो आपका कितना पैसा आपकी जेब पॉकेट से गया इन्वेस्ट होने के लिए, तो आप देखेंगे आपकी जेब से पॉकेट से इन्वेस्ट होने के लिए पैसा गया 3 लाख रुपये, यानी 2500 रुपये 10 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल 3 लाख रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। और 3 लाख पे आपको फायदा के अंदर मिलता है करीब करीब 2,60,000 का 10 साल के अंदर, यानी टोटल आपके जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो अकाउंट में पैसा होगा वो कितना होगा 5,60,000 रुपये, 5,60,000 रुपये होगा कितना 10 साल के अंदर। अब आपने इसको 15 साल कर दिया तो 15 साल में आपका 3 लाख से 1.5 लाख रुपए और बढ़ गया, यानी 4,50,000 आपकी पॉकेट से गया इन्वेस्टमेंट होने के लिए। और पहले कितना बन रहा था, अब बन रहा है 11,89,90,000 समथिंग के करीब, है ना। यानी 10 साल में कितना बन रहा था, आपका बन रहा था 5 लाख 5.5 लाख के करीब बन रहा था। 15 साल में कितना बन रहा है 11,80,000 के समथिंग। 20 साल के अंदर कितना बन रहा है, 20 साल के अंदर सॉरी 6 लाख के 22,99,000 यानी 23 लाख मान लीजिए इसको, ठीक है। अब यही 25 साल तक करते रहे, कितना 25 साल तक, वही 2,500 रुपये 25 साल तक जमा करते रहेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 42 लाख रुपए मिल गया आपको लगभग, ठीक है ना। और 30 साल कर दिया तो करीब 17 लाख रुपये 77 लाख रुपीज़ हो जाएंगे आपके 2.5 लाख हर महीने करने से। और आप सोचिए कि 12 की जगह अगर आपको 13% का भी रिटर्न मिल गया, 13.1 का भी मिल गया मान लीजिए, तो उसी 77 के कितने हो गए 95 लाख रुपये हो गए। तो ये कैलकुलेशन आपको, ये पॉसिबिलिटी भी है, आपको मिल भी सकता है। आपको करना क्या हुआ, आपको लगातार मार्केट में बने रहना पड़ेगा, लगातार पैसे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप इस पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, एमफी का डेटा क्या कहता है, एमफी क्या है हमारा, एमफी है देखिए एमफी एफ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से जो बैंक होते हैं ना, बैंक्स होती हैं, उनकी निगरानी कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फंड हाउस होते हैं, उन पे निगरानी कौन रखता है, एमफी रखता है। और म्यूचुअल फंड और पूरे शेयर मार्केट में कौन रखता है निगरानी, सेबी रखता है, ठीक है। तो एमफी की रिसर्च, एमफी की रिपोर्ट क्या कहती है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि जितने लोग भी अपने एसआईपी स्टार्ट करते हैं उनमें से 90 लोग बंद कर देते हैं 5 साल के अंदर ही। 5 साल के अंदर ही 100 लोगों ने एसआईपी स्टार्ट करी और 90 लोगों ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया अपनी एसआईपी। तो बताइए 90 लोग जब क्लोज कर देंगे तो क्या पैसे बन सकते हैं, नहीं बन पाएंगे। तो आपको इन 90 लोगों में नहीं आना है, आपको इन 10 लोगों में आना है जो लगातार अपनी एसआईपी को 5 साल से ज़्यादा करते हैं, 10 साल के लिए करते हैं, 20 साल के लिए करते हैं, 25 साल 30 साल और भी ज़्यादा, या फॉरएवर के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एक लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस प्रकार से आपको क्या हुआ, वेल्थ बनती है। अब बात ये कर लेते हैं कि जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या ये पैसे पे रिस्क कितना है। देखिए इसका सीधा सिंपल ये है कि मैं जैसे कि आपको बताया कि इसके कैटेगरीज वाइज आप देखते हैं तो कैटेगरी, कई सारी कैटेगरी होती हैं, जितना रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो जहाँ पर आपका ज़्यादा रिस्क होगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है ना। और कम रिस्क होगा तो वहाँ पे कम प्रॉफिट मिलेगा। तो कम रिस्क की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, टॉप 100 कंपनी की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे आप पैसा लगाओगे तो वहाँ आपका रिस्क कम है तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। और कम कितना मिलेगा, 13%, 14%, 12% इस तरह अराउंड मिल जाता है, ठीक है जी। अब स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं, छोटी छोटी कंपनी से पैसा लगाया। छोटी मतलब ये बात ज़्यादा छोटी नहीं, वो भी काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन आप बहुत बड़ी कंपनी के मुकाबले छोटी कंपनी उनमें पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर रिटर्न भी आपको अच्छा मिल सकता है। कितना मिल सकता है आपको, 17% मिल जाए, 18% मिल जाए, 20% मिल जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम सारे पैसे को किसी पर्टिकुलर एक ही कैटेगरी में ना लगा करके हम उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, जिससे कि हमारा पैसा डूबे नहीं या हमें अच्छा रिटर्न मिले, है ना। हमें एक एवरेज रिटर्न भी मिल जाता है तब भी हम हमारा काम अच्छा है।
अब आपने अगर सारा पैसा आपने सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में लगा दिया तो वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे, और अपने अगर सारा पैसा अगर आपने सारा छोटी कंपनियों में पैसा लगा दिया तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, या तो आपको रिटर्न मिलेगा तो अच्छा मिल जाएगा या फिर आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों का सही कॉम्बिनेशन बिठाते हैं जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न मिल पाए और आपका पोर्टफोलियो आपके गोल और आपके जो कहते हैं कि रिस्क के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई हो जाए। तो उसी के लिए तो हम क्या करते हैं, उसी के लिए तो मैंने आपसे बोला कि उसके लिए आपको क्या करना है, आप हमारा सहायता ले सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके जरिए आपका क्या करेंगे, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि असेट प्लस और एंजल वन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर दोनों में से किसी एक जगह पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से दोनों ही अच्छे प्लेटफॉर्म है, आपको जो बेहतर लगे आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से किसी भी एक पर रजिस्ट्रेशन करके, और जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने यहाँ पे लिखा था, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप 9286010103 इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कॉल मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि कभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, कभी काम कर रहा होता हूँ, कभी बाहर होता हूँ, मैं आपको खुद से ही मैं आपको संपर्क करूँगा, कॉन्टैक्ट करूँगा। यदि आप चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करवाने में आपकी हेल्प करूं, तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा इस प्रॉपर तरीके से यहाँ पर। और आप अगर जानते हैं चीज़ों को, आप समझदार हैं, आपको नॉलेज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, कैसे पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, तो आप खुद से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा मेरी तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप मेरे जरिए ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमें एक सजेशन मिल जाता है, कहीं से गाइडेंस मिल जाती है, कोई एक गुरु होता है हमारा। देखिए हम जीवन के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब गुरु होता है तो हमें सही डायरेक्शन देता है कि हमें काम कैसे करना है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको एक बड़ी वेल्थ बनानी है, आपको पैसे से पैसा बनाना है म्यूचुअल फंड के जरिए, तो आपके पास भी एक गुरु होना चाहिए जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके काम में आपका हेल्प कर सकता है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।